हेलो एवरीवन। तो हम लोग देख रहे थे पर्यायवाची, जो कि अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पर्यायवाची ये देखिए, आर ओ और यूपी ट्रिपल एस सी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, और स्टेट पीसीएस के जितने भी मेंस हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनके मेंस में भी ये इम्पोर्टेंट रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट। देखिए हम लोग एक्स 161 तक कर चुके थे, 162 से कंटिन्यू करते हैं। बादल, बादल का देखिए, जलद, नीरद। देखिए जल के पर्यायवाची में द लगा देंगे तो बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जलद, नीरद, मेघ, अभ्र, पर्जन्य और पयोधी। आप इसको, इस फॉर्मूले को याद रखना। जल के पर्यायवाची में द लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका बादल का पर्यायवाची। पर्जन्य देखिए, पर्जन्य, अभ्र, मेघ, नीरद, जलद। जलद, नीरद, मेघ तो समझ रहे हैं, मेघ, अभ्र, पर्जन्य और पयोधी। ये पयोधी, 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 ये दोनों में अंतर है। पयोधी भी है एक शब्द, इन दोनों में अंतर है। अब आप खुद ढूंढिए कि पयोधी किसका है। ठीक है, ये पयोधी है। पर्जन्य, अभ्र, ये दोनों नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये कुछ आपके लिए नया होगा। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि, प्रज्ञा, मेधा, जेहन और मति। तो मेधा को जानिए, जेहन मति तो जानते ही होंगे आप। ब्रह्मा का पर्यायवाची देखिए, चतुरानन, पितामह, विधि, विधाता, गिरापति, स्वयंभू, विरंची, हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, अज और सृष्टा। ठीक है, तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। फिर से सुन लीजिए, ब्रह्मा का चतुरानन, पितामह, विधि, विधाता, गिरापति, स्वयंभू, विरंची, हिरण्यगर्भ, लोकेश, सदानंद, अज और सृष्टा। ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, ब्राह्मण का पर्यायवाची, विप्र, द्विज, भूदेव, महीसुर, भूसुर। देखिए भूसुर शब्द का को आप नोट कर लीजिएगा अलग से, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। द्विज देखिए, द्विज कई शब्दों का पर्यायवाची है, इसलिए आप ऐसा करके लिख लीजिएगा द्विज। और किसका 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 पर्यायवाची है वो भी लिख लीजिएगा। ऐसे शब्दों का इस तरह से नोट कर लेना चाहिए। भगिनी, भगिनी का देखिए, बहन, दीदी और सहोदरा। सहोदरा उसके मैंने बताया था पिछले पर्यायवाची में, सह उदर मतलब एक ही उदर से पैदा हुआ जो होता है वो भाई और बहन होता है, सहोदर, सहोदरा। ठीक है, तो ये भगिनी का पर्यायवाची है, सहोदरा। भाग का पर्यायवाची देखिए, भाग, अंश, बोलते हैं इतने भाग खा गए इतने भाग बचा हुआ है, तो अंश, हिस्सा, खंड और टुकड़ा। एक तो अंश ये भी है, मतलब अंश बटे हर, ऐसा आपने सुना होगा, एक्स अपन वाई है तो ये जो है एक्स जो है अंश हो गया। तो इस तरह से भी मतलब आप उसके सारे एस्पेक्ट को ध्यान में रखिएगा कि किस किस के लिए वर्ड यूज हो रहा है। भारत का देखिए, जम्बू द्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त। भाषा विज्ञान का, शब्द विज्ञान, अक्षर शास्त्र, भाषा शास्त्र। अक्षर शास्त्र, भाषा शास्त्र, एक मिनट, शब्द विज्ञान, भाषा विज्ञान। तो ये इनका पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, भीड़, भीड़ का जमघट, जमावड़ा, जनसंकुल, ये सारे शब्द आप जानते होंगे। भूमिका का देखिए, मुखबंध, लेखकीय, आमुख और प्राकथन। मुखबंध, आमुख, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ये भी बोला जाता है। प्राकथन, लेखकी तो आपने नाम सुना होगा। भ्रमर का देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप 10 बार लिख करके याद कर लेना, ये बहुत आता है ये भ्रमर का। मधुप, मधुराज, मधुभक्षी, अली, भृंग और षटपद। देखिए षटपद, भृंग और अली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिए। अली मतलब भौरा, तो ये तो आप जानते होंगे, अली कली, ऐसा आपने पद्य में भी पढ़ा होगा। भृंग और षटपद,
कई बार जीएस में क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा जानवर है जिनके 6 पैर हैं, तो या फिर ऐसा जिनके हार्ट में 4 भाग होते हैं या 2 होते हैं या 3 होते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो षटपद, इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा। भ्रमर। मंदिर, मंदिर का देवालय, देवगृह, देवस्थान। मछली का देखिए मत्स्य, सफरी, झस और मीन। तो देखिए मीन और मत्स्य तो जानते होंगे, सफरी और झस नहीं जानते हैं तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत फेमस है। झस वस तो कई बार आ चुका है, झस वस नहीं, झस। मद का देखिए अहंकार, अभिमान, दंभ और गर्व। मदिरा का देखिए आसव, माध्विजा, मध्वासव, माध्वाक। तो ये जो मधु है ना, मधु, इससे सारे सब जुड़े हुए हैं। माध्वाक, मध्वासव, माध्विजा, आसव। ये आप नहीं जानते तो नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट, मित्र का पर्यायवाची मीत, सखा, सुहृद और हमदम। ठीक है, ये हमदम, सुहृद, सखा और मित। नेक्स्ट देखिए महादेव का। देखिए मैं इसको इम्पोर्टेंट भी बोल सकता हूँ क्योंकि कई शब्द इसके आते हैं, जैसे कपर्दी, सीतिकंठ। चंद्रशेखर, गंगाधर, त्रिलोचन। गंगाधर, त्रिलोचन, चंद्रशेखर जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। सीतिकंठ से आप पहली बार परिचित हो रहे होंगे, तो अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, कपर्दी और सीतिकंठ। ठीक, नेक्स्ट देखिए माँ, मातरी, माता, जनेत्री, जननी। इस पे आप वर्तनी पर ध्यान दीजिएगा, जनेत्री और मातरी के। माँ तो छोटा ई, मातरी। मित्र का पर्यायवाची देखिए मित, सखा, सुहृद, हमदम। अभी थोड़ी देर पहले ये भी था, तो ये डबल टाइप हो गया है। मृत्यु का देखिए अंतकाल, अंतकाल, दिवंगत, देहांत, प्राणांत, देहावसान। मेढक का देखिए दारदूर, दरदूर, दादुर, दरदुर, भेक, मंडूक। तो आपने ऐसा तो पढ़ा होगा ना, कूप मंडूक, कुएं का मेढक। तो ये हो गया भेक। ये नया होगा तो आप नोट कर लीजिए, भेक। दादुर और दरदुर ये भी है। मेघ का पर्यायवाची देखिए, मेघ का पर्यायवाची आप बादल में देख चुके हैं, लेकिन यहाँ देख लीजिए मेघ का पर्यायवाची धराधर, जगजीवन, जीमूत और वारिधर। एक पर्यायवाची था जीमूत वाहन। अब आप देखिए किसका है ये पर्यायवाची, मैंने पढ़ाया है पिछली वीडियो में। तो जीमूत वाहन, वारिधर, वारी मतलब जल, जल को धारण करना, मेघ। धराधर, जगजीवन। ऐसे ऐसे आप मतलब इसके जो है अर्थ निकाल करके आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, परम धाम, परम पद। देखिए इससे लग रहा है जैसे कोई जगह है, स्थान है ये, परम धाम, पर ये मोक्ष का पर्यायवाची है, परम पद। नेक्स्ट देखिए मोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केकी, कलापी, शिखंडी, ध्वजी, सारंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर लीजिएगा। केकी, फिर से बोल रहा हूँ, मोर का पर्यायवाची है केकी, बोलता भी कुछ ऐसे ही है, केकी, कलापी, शिखंडी, ध्वजी, सारंग। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था उसका पर्यायवाची क्या नाम है, चलिए अभी मैं भूल गया। नेक्स्ट देखिए केकी का ये मोर का देख लिया आपने ना, केकी, कलापी, शिखंडी और ध्वजी, सारंग। सारंग 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 को आप एक बार नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए यम, यम का पर्यायवाची आप देख चुके हैं शायद पहले भी दूसरे नाम से। जीवनपति, अंतक, जीविनेश, धर्मराज, समन। धर्मराज तो आपने सुना होगा, ये युधिष्ठिर के लिए भी प्रयोग किया जाता है, धर्मराज युधिष्ठिर। और समन, जीविनेश, जीवन के ईश, जीविनेश। अंतक, जीवनपति। ठीक है, ये है यम का पर्यायवाची। यमुना, जितना भी वेरी वेरी बोल लूँ कम ही है, एकदम आता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अर्कजा, काल गंगा, रवि सुता, रवि तनया, सूर्यजा, भानुजा, कृष्णा और कालिंदी।
फिर से पढ़ रहा हूँ, इसका एक सब कुछ याद कर लेना, एक एक वर्ड कहीं भूलना नहीं चाहिए, कई बार आता है, आ चुका है ये। यमुना का अर्कजा, कालगंगा, रवि सुता, रवि तनया, रवि मतलब सूर्य, सूर्य की पुत्री, और तनया मतलब विपुत्री, सूर्यजा, सूर्य से उत्पन्न। ठीक है, तो रवि सुता, रवि तनया, सूर्यजा, भानुजा, वही मतलब सेम, भानु से उत्पन्न, क्योंकि भानु जो है मतलब सूर्य, कृष्णा, कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रंक, धनहीन, राजा और रंक कैसा, तो आपने पढ़ा होगा, राजा का पर्यायवाची सॉरी विलोम जो है रंक है। तो रंग का पर्यायवाची जो है क्या होगा, धनहीन, दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन। तो कंगाल से परिचित होंगे, धनहीन, दरिद्र से भी, अकिंचन अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, अकिंचन, अकिंचित, ये मैं पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट देखिए रश्मि, रश्मि ये किरण का पर्यायवाची है, अगर किरण का नाम लिखते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आता। तो रश्मि का पर्यायवाची कर, मरीच, मयूख। दूसरे शब्दों में किरण का पर्यायवाची है मयूख, मरीचि, कर और रश्मि। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है ये रश्मि। राजा का देखिए, रंग का आपने देख लिया, राजा का देख लो। राव, बहुत सारे आपने पढ़े होंगे राजा के नाम जिसके आगे पीछे राव लगाओ। नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूप, भूपाल, भूस्वामी, नरेश, भूप, भोपाल, भूस्वामी। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे रट लीजिए। राव, ये राजा का पर्यायवाची है, राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूप, भूपाल, भूस्वामी, नरेश। नेक्स्ट देखिए रात, छपा, यामिनी, विभा, तमी, छड़दा और त्रियामा, त्रियामा। छड़दा, तमी मतलब रात में अंधेरा हो जाता है, विभा, विभा, यामिनी, छपा। फिर से देख लीजिए, रात का पर्यायवाची छपा, यामिनी, विभा, तमी, छड़दा और त्रियामा। अगर नहीं जानते हैं, कोई याद नहीं तो लिख लिख करके याद कर लो। रावण का, दशानन, दशशीष, दशकंधर, लंकेश। ठीक है, तो 10 से संबंधित है तो रावण का आपको याद होगा। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मण, लक्ष्मण का लखन, शेषावतार, रामानुज, सौमित्र, अनंत, शेष। शेष भी आपने सुना होगा, अनंत अगर नहीं जानते होंगे, देखिए ये मुझे लगता है 3 आपके लिए शायद नया होगा, रामानुज, सौमित्र, अनंत। रामानुज की फिलॉसफी भी आप इसी बहाने कहीं पढ़ लीजिएगा। शेषावतार, शेष नाग के अवतार थे तो ऐसा शेषावतार कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए लक्ष्मी, पद्मा, पद्मासना, क्षीरोद और सिंधुजा। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, पार्वती, जितने भी हैं इनके आप पर्यायवाची लिख लेना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जितनी देवियां हैं। तो लक्ष्मी का पद्मा, पद्मासना, क्षीरोद, सिंधुजा। लक्ष्य का देखिए ध्येय, निशाना, ठिकाना, उद्देश्य और मंजिल। निशाना भी होता है और ठिकाना भी होता है, ठिकाना लग रहा है कोई जगह का नाम है, पर ये लक्ष्य का पर्यायवाची है। वन का देखिए, मैं इसमें इम्पोर्टेंट शायद पहले मैं बता चुका हूँ किसी और के कांतार कानन वन के पर्यायवाची में। वन का देखिए अटवी, विपिन, कांतार, अरण्य और कानन। अटवी, विपिन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, अरण्य और कानन, कानन और वन। वन का अटवी, विपिन, कांतार, अरण्य और कानन। देखिए कई बार 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 मैं पढ़ रहा हूँ ताकि अगर आप वीडियो ना देख रहे हो, कान में भी लगा के सुन रहे हो तो भी याद हो जाए। वर्षा, वर्षा का पावस, मेघ, वृष्टि और चौमासा। पावस में वृष्टि और चौमासा 4 मास का होता है ना, चौमासा या 4 मास पे ऐसे करके। ठीक, मेघ, वृष्टि, वृष्टि से तो परिचित होंगे आप, पावस, मेघ और चौमासा, मेघ सॉरी। नेक्स्ट देखिए वसंत, वसंत का ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, क्योंकि वसंत में फूल खिलते हैं, कुसुमाकर, मधुमास।
तो फूल खिलेंगे तो मधु मतलब होगा, तो मधुमास। ऋतुपति, सभी ऋतुओं के में मेन माना जाता है, तो ऋतुपति हो गया वसंत। वसंत दूत किसे कहा जाता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है, पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, वस्त्र। अंबर, कपड़ा, चीर और पट। अंबर, कपड़ा, चीर और पट, ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। विद्युत का, चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, सौदामिनी और चपला। चंचला, जब विद्युत आप जब बिजली करंट मार दे तो सोच लीजिए कितने चंचल हो जाते होंगे आप। तो विद्युत का चंचला, क्षणप्रभा, दामिनी, सौदामिनी। दामिनी के बाद फिर से 100 जोड़ दो, दामिनी, सौदामिनी, चपला। चपला का मतलब चंचला ही होता है, अगर आप जानते होंगे, चपला। नेक्स्ट देखिए, विपत्ति। विपत्ति का है आपदा, मुसीबत, विपदा और आफत, जानते होंगे, परिचित होंगे आप। विष्णु का देखिए, अच्युत। उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी, चतुर्भुज, सब इंपॉर्टेंट है, नहीं जानते तो लिख लीजिए। अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी और चतुर्भुज। विह्वल, विक्षुब्ध, आकुल, व्यग्र और व्याकुल। वृक्ष का देखिए, रुख, गाछ, साखी, पादप, वेरी इंपॉर्टेंट। पादप क्यों, क्योंकि ये पैर से पानी पीता है। तो रुख, गाछ और पानी, सॉरी, रुख, गाछ और साखी, ये वृक्ष का पर्यायवाची है। शंकर, उमापति, त्रिपुरारी, मदनारी, चंद्रमौली और शंभु। तो अगर आपको इन तीन का अगर पर्यायवाची या तीन शब्द अगर आपने पहली बार सुना है, त्रिपुरारी, मदनारी और चंद्रमौली, क्योंकि ज्यादातर उमापति, शंभु तो आप जानते ही होंगे, तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। शत्रु का है बैरी, रिपु, अरि और अमित्र। बैरी, रिपु जानते होंगे, अमित्र भी जानते होंगे, अरि नहीं जानते हैं तो नोट कर लीजिएगा। शरीर का है तन, काया, अंग, देह और बदन, इन सब से परिचित हैं आप। शिष्ट का देखिए, सभ्य, सज्जन, शालीन, अनुशासित, ये है जो अनुशासित है वो शिष्ट है, सभ्य है, सज्जन है, शालीन है। नेक्स्ट देखिए, समुद्र। समुद्र का होगा पारावर, अर्णव, अवधि, सिंधु, उदधि, रत्नाकर। इंपॉर्टेंट है ये समुद्र का पर्यायवाची, आप लिख लेना, ठीक है। समुद्र का हो गया। समूह का देखिए, निकर, यूथ, राशि और पुंज। एक बार समुद्र का फिर से बोल देता हूं, सुन लो। पारावर, अर्णव, अवधि, सिंधु, उदधि, रत्नाकर। सिंधु जबकि नदी का नाम है, पर यह समुद्र का पर्यायवाची है। उदधि, रत्नाकर, पारावार, अर्णव। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, ताकि अगर आप केवल आवाज भी सुन रहे हो तो याद हो जाए। समूह का देखिए, निकर, यूथ, राशि और पुंज। संपूर्ण का देखिए, अखिल, सकल, समूचा, सर्व, समग्र, सारे शब्दों से परिचित होंगे आप। सरस्वती का देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बताया हूं कि जितना भी है सब देवियां, उनका नाम, उनका पर्यायवाची, देवता जितने हैं उनके पर्यायवाची, बहुत बार बार आता है ये। निधात्री, कर्णिका, इला, याद होगा मैंने आपको पृथ्वी के पर्यायवाची में बोला था कि सरस्वती का पर्यायवाची है। निधात्री, कर्णिका, इला, गिरा, बागेश्वरी, सरस्वती का है ये पर्यायवाची। फिर से सुन लीजिए सरस्वती का, निधात्री, कर्णिका, इला, गिरा, बागेश्वरी। सर्प का देखिए, अहि, भुजंग, पन्नग और उरग। अहि, भुजंग तो जानते होंगे, पन्नग और उरग, ये आप उरग, उरग क्यों बोलते हैं ये मैं आपको वन वर्ड वाले में बता चुका हूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है
उरग, क्योंकि ये छाती के बल चलता है। उर मतलब छाती, तो उसके लिए इसको बोलते हैं उरग। सारंग का देखिए, हाथी, कोयल, सिंह और मृग। देखिए हाथी भी बोलते हैं सारंग को, कोयल भी, सिंह भी और मृग भी। तो इस तरह से आप इसको उल्टा देखिए, वाइस वर्सा। मृग और सिंह, कोयल और हाथी के पर्यायवाची में सारंग होगा। ठीक, हाथी का पर्यायवाची है सारंग, कोयल का भी पर्यायवाची सारंग, सिंह का भी सारंग और मृग का भी। नेक्स्ट देखिए सिंह, इसको भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार वेरी वेरी कर दूंगा मैं। तो शार्दुल, केहरी, बाहुबल, नखायुध और नाहर। फिर से बोल रहा हूँ, सिंह शेर जिसको आप बोलते हैं ना, उसका पर्यायवाची है शार्दुल। केहरी बॉलर से ही आप याद रखिएगा, केहरी, बाहुबल, नखायुध, नाहर। नखायुध, उसके नाखून जो होते हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, नाहर। सूर्य का देखिए, ये भी मैं क्या बार बार इंपॉर्टेंट लिखूँ, लगभग लगभग मैंने जो अच्छे अच्छे जो आते हैं वो तो मैंने कलेक्ट किया ही है, और उसमें भी मैं छांट रहा हूँ। तो फिर भी आप देख लीजिए, सविता, अर्क, चंडासु, दिनमणि, भानु और भास्कर। भानु भास्कर जानते होंगे, दिनमणि से आप ऐसे समझ लीजिए दिन का मणि। चंडासु, सविता, अर्क अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए ये सूर्य का पर्यायवाची है, सविता, अर्क और चंडासु। नेक्स्ट देखिए सोना का, इसका भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दूं क्या, काफी अच्छा है ये, मतलब कई बार आया है सोना का। देखिए हिरण, जात रूप, स्वर्ण, कंचन, हेम और कनक। जो सबसे ज्यादा आया है कई बार एग्जाम में वो जात रूप आया है। कंचन, हेम और कनक। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिका है, तो कंचन, हेम और कनक। स्त्री का देखिए, वनिता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र और अंगना। स्त्री, वनिता, कामिनी, प्रमदा, कामिनी, प्रमदा, कलत्र, अंगना। आपके घर का जो अंगना है वो स्त्री का पर्यायवाची है। कुछ आप ऐसा माइंड में बना करके इसको याद कर लीजिए। स्वर का पर्यायवाची देखिए, द्यौ, दीव, सुरपुर, बैकुंठ और परलोक। सुरपुर मतलब देवताओं का पुर, मतलब वहाँ जो जहाँ पे रहते हैं लोग। बैकुंठ और परलोक, ये तीनों बहुत मतलब परिचित होंगे, आप जानते होंगे। देव और दीव, ये स्वर का पर्यायवाची है, देव और दीव। हनुमान का देखिए, आंजनेय, अंजनी के पुत्र थे आंजनेय। कपीस, कपी के ईस मतलब देव वो बंदरों के। मारुति नंदन, वायु के पुत्र, मारुति मतलब वायु। केसरी, नंदन। नेक्स्ट देखिए हाथी का, करी, द्वीप। द्वीप और द्विज कई बार पढ़ चुके हैं आप, द्वीप का ध्यान दीजिएगा। करी, हाथी। करी, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कूजर और भलंग। वेरी इंपॉर्टेंट, सारे हाथी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का मतलब है कि हाथी इंपॉर्टेंट है। हाथी का पर्यायवाची, करी, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुजर, भलंग। हिमालय का पर्यायवाची देखिए, गिरिराज, नगपति, हिमपति, हिमगिरी। हिमगिरी, गिरिराज, नगपति। मैं आपको पर्वत के पर्यायवाची में बताया था नग, तो नगपति पर्वतों के भी ये मतलब ईश्वर हैं, देवता हैं जो भी। हिमपति, हिमगिरी, ये हिमालय का पर्यायवाची है। हिरण का देखिए, मृग, कुरंग, हरिण और सारंग। इसमें आप कुरंग को ध्यान रखिएगा, हरिण तो आप जानते होंगे, ये हिरण से ही दिख रहा है। सारंग, सारंग में आपको एक अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, कुरंग। कुरंग का आप थोड़ा नोट कर लीजिए, कुरंग का क्या है कुरंग। तो ये हो गया, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 223 तक। नेक्स्ट अगर मैं कलेक्ट करूँगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।